देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 30 दिसंबर 2024 की अहम सुर्खियों पर। जीत के बाद की स्कीमों के लिए अब रजिस्ट्रेशन क्यों? मनमोहन सिंह की मौत पर कांग्रेस की सियासत, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सत्या नडेला से मुलाकात की। मरकजी वजीर ने एपी के नायब वजीर आला पर तानाजनी की। नए साल की तकरीबात पर बोधन एसीपी की अहम हिदायत। नाजरीन अब खबरों की तफसील। जीत की बात की स्कीमों के लिए अब रजिस्ट्रेशन क्यों? दिल्ली इंतखाबात से पहले केजरीवाल की हिकमत अमली मुतनाज़ा होती जा रही है। बहुत से लोग इस हकीकत पर सवाल उठा रहे हैं कि इख्तिदार में आने के बाद शुरू की जाने वाली स्कीमों के लिए अब रजिस्ट्रेशन शुरू हो रही है। उनका कहना है कि वो जीतने के बाद ही तफसीलात जमा कर सकते हैं। दर हकीकत इंतखाबी ज़ाब्ते के आने के बाद वोटर्स के नाम और तफसीलात लेना रुश्वत सतानी की जद में आ जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस कोर्ट से पहले डाटा लेने की मुखालिफत करती है। मनमोहन सिंह की मौत पर कांग्रेस की सियासत, मरकजी वजीर किशन रेड्डी। मरकजी वजीर और बीजेपी के रियासती सरबराह किशन रेड्डी ने कहा कि मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात वाजपेयी के अंदाज में अंजाम दी गई। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह की मौत पर कांग्रेस सियासत कर रही है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की कि उन्होंने नेहरू के खानदान से बाहर के लोगों को कभी भी मुनासिब एहतराम नहीं दिया, जिन्होंने वजीर आजम की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। साबिका वजीर आजम मनमोहन सिंह की मौत मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सत्या नडेला से मुलाकात की। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से मुलाकात की। स्किल यूनिवर्सिटी में माइक्रोसॉफ्ट की शिरकत, फ्यूचर सिटी AI सिटी की तजावीज़, रियासत में 4 डेटा सेंटर, क्लाउड कंप्यूटिंग में सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी का क़याम और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ये मालूम है कि माइक्रोसॉफ्ट का अमेरिका के बाद हैदराबाद में सबसे बड़ा कैंपस है। मरकजी वजीर ने एपी के नायब वजीर आला पर तानाजनी की। मरकजी वजीर बंडी संजय ने तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी पर अहम तबसरा किया। आज मीडिया से बात करते हुए बंडी संजय ने एपी के नायब वजीर आला पवन कल्याण की तरफ से अल्लू अर्जुन के मामले में रेवंत रेड्डी की तारीफ में गलती की। रेवंत रेड्डी और पवन कल्याण से पूछा गया कि वो किस लिहाज से अच्छे लगते हैं। क्या रेवंत रेड्डी को 6 जमानतों पर अमल दरामद ना करना अच्छा लगता था? उन्होंने शिकायत की। नए साल की तकरीबात पर बोधन एसीपी की अहम हिदायत। बोधन एसीपी श्रीनिवास ने खबरदार किया है कि नए साल की तकरीबात के दौरान 31 दिसंबर की रात शराब पीने और अमन व सलामती को खराब करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसीपी ने आज मीडिया से बात की। वाजे किया गया है कि नौजवान शराब पीकर रात को गाड़ियों के साथ सड़कों पर ना आए और ना केक काटें।
अहम चौराहों पर पुलिस पैक्टिंग होने का इंकशाफ हुआ है। जराइम की शरह पर बजट के लिए तैयार हों मोहन रेड्डी। रियासती कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के चेयरमैन मोहन रेड्डी ने एमएलसी के कविता पर इल्जाम लगाया कि वो वजूद की खातिर कांग्रेस के बारे में झूठ बोल रही है। उन्होंने तबसरा किया कि झूठ बोलने में केसीआर के खानदान से बेहतर रियासत में कोई नहीं है। उनका कहना था कि वो इस बात पर बात करने को तैयार हैं कि किस हुकूमत के तहत जराइम की शरह बढ़ी या कम हुई। अगर आप तैयार हैं तो आपको चैलेंज किया जाता है कि अगर हमसे बात करें। किए गए वादों में से 80% पर अमल हो चुका है। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा आप सबका खैर मकदम है। अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए अल्लू अर्जुन को निशाना बनाया केटीआर ने इल्जाम लगाया कि वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अवामी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए अल्लू अर्जुन को निशाना बनाया। उन्होंने मीडिया के साथ एक चिट चैट में तबसरा किया कि वजीर आला ने फिल्मी लोगों के साथ मामला तय कर लिया है, इसीलिए वो अब अल्लू अर्जुन के अफेयर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। उन्होंने गुरुकुलों में मरने वाले तुलबा, ऑटो ड्राइवरों, किसानों और लीडरों के अहले खाना को मुआवजा देने का मुतालबा किया। लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाते हैं तो वो आराम नहीं करेंगी। एमएलसी के कविता। निजामाबाद के एमएलसी कलवा कुंटला कविता ने खबरदार किया कि अगर बुलडोजर लोगों के घरों पर ले जाया जाए तो वो आराम नहीं करेंगी। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये इश्तिहाल अंगेज है कि पीसीसी सदर ने कहा कि निजामाबाद में नेड्रा को उसी तरह नस्ब किया जाएगा जैसे हैदराबाद में हाइड्रा लगाया गया था। उन्होंने कहा कि वो वार्निंग दे रहे हैं कि बुलडोजर से लोगों की जायदादें मिसमार की जाएंगी, जिससे लोग खौफ में मुब्तला हैं। ट्रंप की बेटी आई तो केसीआर मोदी डांस करेंगे। के पॉल। प्रजा शांति पार्टी के सरबराह के पॉल ने कहा कि तेलंगाना को कर्जदार बना दिया गया और ट्रंप की बेटी आने पर केसीआर, मोदी और केटीआर नाचेंगे। आज निजामाबाद में खिताब करते हुए उन्होंने सवाल किया कि क्या कविता बीसी के नारे के साथ ड्रामा कर रही है। केसीआर का खानदान बीसी है। उन्होंने कहा कि वो नहीं जानते कि अरविंद कौन है, लेकिन जब डीएस ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की तो उन्होंने उन्हें बताया कि कांग्रेस जैसी गरीब पार्टी कोई और नहीं है। మీ నాన్న బీసీ కాదు, మీ అన్న బీసీ కాదు, నువ్వు కూడా బీసీ కాదు కదా, నువ్వు వెలమా దొరలు అంటారు, చాలా మంది మిమ్మల్ని దొంగలు అంటున్నారు। 7 లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారు మీ నాన్న, మీరందరూ కలిపి రాష్ట్రాన్ని దరిద్ర, అవినీతి, అక్రమ రాష్ట్రం చేసింది ఎవరు? బంగారు తెలంగాణను తీసుకొని 2014లో 1,50,000 కోట్లు మిగిలిన తెలంగాణ మీరు వదిలేటప్పటికి 7 లక్షల కోట్లు, అంటే మీ హయాంలో 8 లక్షల కోట్లు కనిపించట్లా। 3 లక్షల కోట్లు సంవత్సరానికి ఆదాయం ఏమైంది? ట్రంప్ కూతురు వస్తే డాన్సులు వేశారు, మోదీ, మీ నాన్న, నువ్వు, మీ అన్నయ్యన। ట్రంప్ కూతురు వస్తే, ట్రంప్ కాదు, ఇప్పుడేమో ఈసీలో आइटा की नई मीखात बराए 1 जनवरी 2025 ता 31 दिसंबर 2028 के लिए शेख अब्दुल रहीम कौमी सदर
मुख्तार अहमद कोतवाल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। इख्तितामी इजलास से अमीर हिंद जमात इस्लामी सैयद सादतुल्लाह हुसैनी का खिताब। अमीर हिंद जमात इस्लामी सैयद सादतुल्लाह हुसैनी ने इख्तितामी इजलास में आइटा की नई क़ियादत से तालीम के मैदान में आइटा की क़ियादत के किरदार पर बसीरत अफरोज़ गुफ्तगू की। उन्होंने इक़दार पर मबनी तालीम और असातिज़ा की ज़िम्मेदारियों की अहमियत पर जोर दिया कि वो अखलाकियात, जिद्दत, तराजी और जामियत की तरफ तुलबा को तैयार करें। इससे कबल आइटा की 4 साला मीक़ात के अख्तिताम पर आइंदा मीक़ात बराए 1 जनवरी 2025 ता 31 दिसंबर 2028 के लिए मुल्क की 13 रियासतों से आए हुए 96 रियासती मुशावरती कौंसिल के मेंबरान ने अक्सरियती राय से शेख अब्दुल रहीम को आइंदा मीक़ात के लिए सदर और मुख्तार अहमद कोतवाल को जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया। टी आरिफ अली खैमे जमात ने इलेक्शन ऑब्जर्वर की जिम्मेदारी बहुस्न खूबी अंजाम दी। अवामी शिकायत का फौरी इजाला किया जाए। कलेक्टर निज़ामाबाद कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो प्रजावानी प्रोग्राम को तरजीह देते हुए शिकायत का जल्द इजाला करें। आज कलेक्ट्रेट में मुनक्किदा अवामी खिताब प्रोग्राम में आवाम से शिकायत मौसूल होने के बाद कलेक्टर ने मुतल्लिका ओहदेदारों से बात की। उन्होंने हुक्म दिया कि दरखास्तों को ज़ेरे इल्तिवा रखे बगैर दरखास्तों का वक्तन फ़वक्तन जायज़ा लिया जाए और हल किया जाए। बोधन लायंस क्लब के ज़ेरे एहतमाम ज़रूरतमंदों के लिए खाने का नज़्म। लायंस क्लब ऑफ बोधन रायल के ज़ेरे एहतमाम आज बोधन आटो नगर कॉलोनी में ज़रूरतमंदों के लिए खाने का एहतमाम किया गया। इस मौके पर लायंस क्लब रॉयल के सदर जमील पटेल ने कहा कि क्लब के नुमाइंदे हमेशा गरीबों की खिदमत करते हैं और अपनी फयाजी का मुजाहरा करते हुए लोगों से माफ़ी हासिल करते हैं। इस प्रोग्राम में ज्योति राज, रविंदर, रमेश पावर, वासु बाबू, लक्ष्मण और मुमताज ने हिस्सा लिया। नाजरीन, ये थे 30 दिसंबर 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब बखैर।